दोस्तों 18 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश का बदायूं जिले के एक थाना लगता है जिसे उझानी थाना कहते हैं और इसी उझानी थाना के अंतर्गत एक सिविल लाइन इलाके के गालमपट्टी गांव में 18 फरवरी को एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की जाती है। ये गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी उसी के मामा नूर हसन ने। जब 18 फरवरी को इस तरीके से एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है जो कि पेशे से एक डांसर थी, उसके बाद पुलिस भी हरकत में आती है। तत्काल उस मौके पर कार्रवाई करते हुए पुलिस उस लड़की को ढूंढने का प्रयास जारी कर देती है। लेकिन इसके बाद 30-40 दिन बीत जाते हैं और अब यानी कि 30 मार्च 2025 को एक लड़की की लाश जो कि खेत से बरामद होती है, अब वो लाश एक कंकाल के रूप में बदल चुकी थी। जब उस लड़की की शिनाख्त होती है तो पता चलता है कि दरअसल ये वही लड़की है जो आज से कुछ समय पहले यानी कि 1 महीने पहले 18 फरवरी को गुमशुदा हुई थी और अब उसकी शिनाख्त एक कंकाल के रूप में होती है। तो इस मामले से उझानी थाना क्षेत्र में हड़कंप मच जाता है। तत्काल का ये जो मामला था ये गुमशुदगी से बदलकर एक हत्या में तब्दील हो चुका था। तो कौन थी वो लड़की, क्यों हुआ था उसका मर्डर और उसके बाद उस मर्डर का खुलासा कैसे होता है और व्यक्ति कैसे पकड़े जाते हैं, दोषियों को कैसे पुलिस गिरफ्तार करती है, आज की इस सिलसिलेवार घटना में आपको शुरू से अंत तक बताने वाले हैं। वाकई ये कत्ल की खौफनाक साजिश और ये प्यार, हत्या, धोखे और जुर्म की खौफनाक दास्तान है कि आपको भी झंझोड़ कर रख देगी। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तत्काल का ताज़ा मामला आपकी भी होश उड़ा देगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। दरअसल सिविल लाइन थाना क्षेत्र के गालमपट्टी गांव निवासी डांसर मुस्कान जो कि 28 वर्ष की थी, ये मूलतः दातागंज क्षेत्र के गांव हाशिमपुर की निवासी स्वर्गीय साबिर की बेटी थी। उसको वो नौटंकी में काम करके, नाटक कंपनी में काम करके और डांसर के तौर पर काम करके अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रही थी। उसे ये नहीं मालूम था कि ज़िंदगी उसके साथ कुछ इस तरीके का मजाक करने वाली है जो उसकी मौत की दास्तान पर आकर ख़त्म होगी। हुआ यूं कि इसी उझानी क्षेत्र के गांव अल्लाहपुर की भोगी निवासी प्रधान की पति यानी कि एक महिला है, उसका जो पति है उसका नाम है रिजवान। ये रिजवान की नज़रें इसी मुस्कान नाम की लड़की से दो चार हो जाती। दरअसल ये मुस्कान जब एक बार में एक डांसर के तौर पर काम कर रही थी तो वहीं पर रिजवान भी पहुंच जाता है। जब रिजवान ने मुस्कान को देखा तो उसके ऊपर फिदा हो जाता है। इसके बाद रिजवान और मुस्कान के बीच में मोबाइल नंबर्स का एक्सचेंज हो जाता है और इन दोनों के बीच में अब आपस में बातें होने लगती हैं। ये बातों का सिलसिला धीरे धीरे बढ़ते हुए दोस्ती की तरफ, और ये दोस्ती कब प्यार में तब्दील होती है इस बात की दोनों को कोई खबर ही नहीं लगती है। अब दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगे थे और शादी करना चाहते थे। एक और जहां मुस्कान शादीशुदा नहीं थी, मुस्कान कुंवारी थी, वहीं उसका जो प्रेमी था रिजवान वो पहले से ही शादीशुदा था, उसके बच्चे भी थे। लेकिन सारी चीज़ों को जानते हुए मुस्कान के सामने रिजवान ने ऐसा जाहिर किया कि जिसे वो उससे प्यार करता है और उसकी अब तक शादी नहीं हुई है। इसके बाद रिजवान ने मुस्कान के साथ धोखे से निकाह पढ़ लिया और निकाह होने के बाद ये लोग उसी गालमपट्टी क्षेत्र के गांव में एक किराए का कमरा लेकर रहने लगते हैं। लेकिन रिजवान मुस्कान के साथ साथ एक और महिला के साथ शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रहा था। इस बात की भनक जो थी वो मुस्कान को कुछ समय के बाद लग जाती है। अब घर में कुछ कलह कलेश होना शुरू हो जाते हैं। फिर ये कलह कलेश का सिलसिला बढ़ते बढ़ते मारपीट पर आने लगता है और अब जिंदगी जो थी अब दुश्वार होने लगी थी। दोस्तों फिर इस निकाह के 1 साल के अंदर अंदर मुस्कान गर्भ से हो जाती है और मुस्कान को रिजवान का एक बच्चा भी होता है। अब इसके बाद जब मुस्कान की ज़िंदगी में एक बच्चा आ जाता है तो उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और अब वो ये चाहती थी कि रिजवान है उसके साथ ही रहे, अपनी बीवी को तलाक दे दे और उसके साथ रहकर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करे। लेकिन रिजवान जो कि मुस्कान के साथ सिर्फ शारीरिक संबंध बना रहा था, उसके साथ सोता था, उसके साथ अपनी ज़िंदगी के मज़े लूट रहा था, उसे उसकी पत्नी या फिर उसके बच्चे से कोई प्यार ही नहीं था। वो अपनी अलग दुनिया बसा रहा था। आए दिन जब कलह कलेश की स्थिति बढ़ती जाती है और अब रिजवान को ये समझ में आने लगता है कि उसकी जो पत्नी मुस्कान है उसके और उसके बच्चे के खर्चे अब दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो एक रोज़ रिजवान ने एक अपने दिमाग में बहुत ही खौफनाक साजिश रची। साजिश ये थी कि रिजवान ने ये सोचा कि अब मुस्कान को रास्ते से ही हटा दिया जाए तो उसकी ज़िंदगी का जो कांटा है वो दूर हो जाएगा। इसी बीच होता यूँ है कि 19 फरवरी की रात में मुस्कान अपने घर से ही लापता हो जाती है। मुस्कान की कोई खबर ही नहीं लग पाती कि मुस्कान दरअसल गई कहाँ, उसके साथ हुआ क्या। इसके बाद 19 फरवरी को जब इस तरीके से एक लापता का केस पुलिस के सामने उसका ही मामा नूर हसन दर्ज करवाता है तो पुलिस भी अपने स्तर से जाँच पड़ताल करती है, ढूँढने का प्रयास करती है। लेकिन रिजवान अपनी पत्नी मुस्कान को ढूंढ नहीं रहा था, वो बराबर अपने काम में लगा हुआ था। अपनी पहली पत्नी के साथ अपनी ज़िंदगी गुज़र बसर कर रहा था। दोस्तों इसके बाद होता यूँ है कि रिजवान जो कि अपनी पहली पत्नी के साथ अब ज़िंदगी गुज़र बसर कर रहा था, इस घटना के 30-40 दिन बीत जाते हैं। इधर 30-40 दिन बीतने के बाद अचानक पुलिस को एक खबर लगती है और उस खबर के आधार पर जब पुलिस दबिश देती है तो लोगों को उठाया जाता है। उनके नाम थे राधे श्याम और राम अवतार। जब इन राधे श्याम और राम अवतार नाम के व्यक्ति को पुलिस उठाती है, उनसे सख्ती से पूछताछ करती है
तो वो लोग पुलिस को लेकर एक खेत में जाते हैं। दरअसल ये खेत था एक व्यक्ति जिसका नाम रविंदर है, उसके खेत में ही इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर यानी कि राधेश्याम और राम अवतार ने मिलकर उस लड़की मुस्कान का बेदर्दी से कत्ल कर दिया और इस कत्ल में उसका ही पति यानी कि रिज़वान भी शामिल था। यानी कि रिज़वान, राम अवतार और राधेश्याम इन तीनों ने मिलकर चुन्नी और दुपट्टे की सहायता से उस मासूम सी लड़की जो कि अपने पति को अपनी ज़िंदगी मानती थी, उसने मिलकर उन 2 व्यक्तियों के साथ उसका दुपट्टे से गला घोंटा, गला घोंट कर उसकी लाश को उसी गड्ढे में यानी कि उसी खेत में ले जाकर दफन कर दिया। इस खेत को भी इसीलिए चुना गया था क्योंकि जो खेत जिस व्यक्ति का खेत था, उसने इन दोनों व्यक्तियों यानी राम अवतार और राधेश्याम को ये खेत बँटाई पर दिया था। जब बँटाई पर ये खेत मिला था तो इन लोगों के कब्ज़े में वो खेत था, ये लोग जब भी चाहते थे उस खेत में जाते थे और खुदाई का काम करते थे और फसलों का काम देखते थे। तो इनको ये जगह जो थी वो सबसे सेफ और सबसे मुफ़ीद लगी। इसके बाद इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर उसी खेत में मुस्कान का बेदर्दी से कत्ल किया और कत्ल करने के बाद गड्ढा खोदा, गड्ढा खोदने के बाद उस खेत में ही मुस्कान की लाश को दफन कर दिया और अपने-अपने घर को चले गए। इस कत्ल की साजिश को अंजाम देने की एवज़ में भी मुस्कान की इस कत्ल की साजिश में उसके ही पति ने 70-70 हज़ार रुपए का सौदा तय किया था और ये 70-70 हज़ार रुपए राम अवतार और राधेश्याम को उसकी पत्नी मुस्कान का कत्ल करने की एवज़ में, उसकी अपहरण की एवज़ में बाकायदा पेशगी के तौर पर दिए गए थे। इस तरीके से जब 70-70 हज़ार रुपए लेकर राधेश्याम और राम अवतार ने इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया, तो पुलिस भी सख्ते में आ गई। इसके बाद पुलिस ने रनऊ गाँव के संपर्क मार्ग के किनारे के गड्ढे में इस मुस्कान के शव को बरामद किया और उसके बाद सिविल लाइन की पुलिस ने रिजवान और उसके 2 साथियों को लेकर उजाने के इसी नरऊ की खेतिहर इलाके में पहुंची, जहां पर इस शव को दफन किया गया था। इस समय आप जिस जेसीबी की खुदाई को देख रहे हैं, दरअसल यही जेसीबी आती है और इस जेसीबी को बुलाकर उसी जगह पर, उसी नरऊ के खेतिहर इलाके में गड्ढा खुदवाया जाता है, जहाँ पर उस गड्ढे से एक बराबर कंकाल बरामद होता है। उस कंकाल को पुलिस सील करती है और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है। इसके बाद जब रिज़वान को ये पता चलता है कि पुलिस अब उसकी टोह ले रही है, पुलिस उसको पकड़ सकती है और उसके जो साथी हैं राम अवतार और राधेश्याम, पुलिस उनको ऑलरेडी गिरफ्तार कर चुकी है। और इधर जो उसका मामा था नूर हसन यानी कि मुस्कान का मामा नूर हसन, वो भी अपने ही दामाद रिज़वान के ऊपर शक ज़ाहिर कर चुका था। तो अब रिज़वान एक बहुत बड़ा पैंतरा चलता है। दरअसल रिज़वान जो था एक क्रिमिनल माइंडेड व्यक्ति था और कई सारे अपराधों में उसकी संलिप्तता रही है। तो रिज़वान ने एक बहुत बड़ा चाल चला। दरअसल उसके पहले भी कई सारे केसेस चल रहे थे, तो उसने एक केस में अपनी ज़मानत को रद्द करवा लिया और ज़मानत रद्द करवा लेने के बाद वो जेल चला जाता है। इसके बाद जो अपनी ज़मानत रद्द करवाने के बाद वो जेल में रहता है और 27 से 28 दिन तक वो जेल की ज़िंदगी गुज़र-बसर कर लेता है। जब उसे ये लगता है कि अब मामला ठंडा हो चुका है और पुलिस अब कुछ कर नहीं सकती है, पुलिस अब इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल चुकी है और मामला शांत हो चुका है, तो वो जेल से बाहर आ जाता है। अपनी ज़मानत करवाकर जैसे ही वो बाहर आता है, पुलिस उसे अपने कब्ज़े में ले लेती है, गिरफ्त में लेकर उससे पूछताछ करी जाती है। पूछताछ के बाद जो मामला निकल कर सामने आता है, वो सभी को हैरान और परेशान कर देता है। दरअसल रिज़वान ये बताता है कि उसकी पहली पत्नी ज़ैनब थी और उसकी दूसरी पत्नी जो थी वो मुस्कान थी। मुस्कान से उसकी मुलाकात जो हुई थी एक बार डांसर में डांस करते तौर पर हुई थी। जब उसने डांसर को डांस करते हुए देखा तो उसकी खूबसूरती पर फ़िदा हो गया। बस उसने वहीं पर तय कर लिया था कि वो मुस्कान से शादी करेगा। शादी हो या ना हो, वो उसके साथ बच्चे तो ज़रूर पैदा करेगा, उसके साथ संबंध बनाएगा और अपनी ज़िंदगी के मज़े लूटेगा। लेकिन इधर जब मुस्कान जो थी वो रिज़वान को दिलो-जान से चाहती थी। इसके बाद मुस्कान के इस प्यार को देखकर रिज़वान को 1 साल के अंदर में उससे शादी करनी पड़ती है और इसी 1 साल के भीतर-भीतर मुस्कान और रिज़वान का एक बच्चा भी हो जाता है। अब इस बच्चे की देख-रेख के लिए रिज़वान के ऊपर मुस्कान जो थी वो प्रेशर डालना शुरू करती है, उससे खर्चा माँगती है। आए दिन हर महीने की जो खर्चे की रकम थी, वो उसे चाहिए होती है। अपनी देखभाल के लिए, अपने बच्चे की देखभाल के लिए उसे ज़रूरत पड़ती थी। तो शुरुआत में तो ती 10,000 रुपए की रकम रिज़वान से मिला करती थी और अब वो रकम जो थी वो मुस्कान चाहती थी कि उसकी रकम बढ़ाकर करीब 30-40 हज़ार के आस-पास करी जाए। इस तरीके की बातें रिज़वान ने पुलिस के सामने बताई और पुलिस के सामने इस तरीके से जब उसने कहा, तो पुलिस भी सोचने लगी। तो ये जो 30-40 हज़ार रुपए की जो रकम बनती थी, हर महीने की माहवार खर्च के तौर पर अब रिज़वान को देना भारी पड़ने लगा। रिज़वान ये सोचने लगता है कि अब कैसे करके इस मुसीबत से छुटकारा पाया जाए। तो उसकी हर महीने की जो रकम है, वो बढ़ती ही जा रही है। 30-40 हज़ार रुपए आज माँग रही है, कल हो सकता है वो उससे और ज़्यादा रकम माँगे। तो इसलिए वो रिज़वान चाहता था कि मुस्कान से पीछा छूट जाए और रिज़वान ने एक रोज़ एक प्लान बनाया और 18 फरवरी 2025 को उसने अपनी पत्नी मुस्कान को गायब कर दिया। दरअसल होता यूँ है कि 18 फरवरी की शाम को रिज़वान स्कूटी से गालम पट्टी पहुँचता है। वहाँ पर उसने मुस्कान से बातचीत की और उसके बाद वो उसे स्कूटी पर बैठाकर नरऊ के एक जंगल में लेकर जाता है।
और उसी जंगल में एक खेत होता है जहाँ पर राम अवतार और राधे श्याम ये 2 व्यक्ति उसका पहले से ही इंतज़ार कर रहे होते हैं। और इसी खेतिहर के इस जंगल में, इसी खेत में ये तीनों मिलकर शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद इसके बाद इन तीनों ने मिलकर मुस्कान की वहीं पर चुन्नी से गला घोंटकर बेदर्दी से हत्या कर दी और हत्या करने के बाद इन तीनों ने शव को उसी गड्ढे में दफन कर दिया। इधर जब पुलिस शव को बरामद करती है तो मुस्कान की जो मौसी थी यानी कि शाहरा और शबाना, ये दोनों दातागंज के हाशिमपुर में रहती थी। जब शव की बरामदगी होती है यानी कि कंकाल की बरामदगी पुलिस के द्वारा होती है, तो ये दोनों भी अपने भाई नूर हसन के साथ वहीं पर पहुँच चुकी थी और अपनी ही घर की सिराज यानी कि मुस्कान को देखकर फफक कर रोने लगती। उन लोगों ने भी पूछताछ में और बातचीत में यही बताया कि दरअसल रिज़वान जो था वो मुस्कान की खूबसूरती पर फ़िदा हो गया था। आए दिन अब वो उसके घर पर चक्कर लगाने लगा था, उससे मिलने-जुलने लगा था। तो इसलिए मुस्कान के घरवालों ने ये देखा और समझा कि शायद रिज़वान जो है वो उस लड़की से बहुत प्यार करता है और इन दोनों की ज़िंदगी जो है आगे सुखमय बीतेगी। ऐसा समझकर इसके परिवार वालों ने मुस्कान की शादी रिज़वान के साथ तय कर ली और निकाह भी पढ़वा दिया। इसके बाद ये लोग किराए का कमरा लेकर उसी गालमपट्टी क्षेत्र में एक घर में रहना शुरू कर देते हैं। 1 साल के दरमियान जब बच्चा हो जाता है, तो खर्चे बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जो कि लाज़मी भी थे। दोस्तों बताते तो ये भी हैं कि मुस्कान की हत्या करने के बाद रिज़वान और उसके दोनों साथी यानी कि राधेश्याम और राम अवतार, ये तीनों इतनी बेदर्दी से उसका कत्ल करते हैं। इस शव को दफ़न करते समय उनके पास फावड़े और हथियार सब कुछ बरामद होते हैं और इतनी गहराई ये लोग दफ़न कर देते हैं कि पुलिस वहाँ पर मजबूरी में जेसीबी बुलानी पड़ती है। जब जेसीबी आती है तो सारी खुदाई होती है और उस कंकाल को बरामद किया जाता है। वहीं कार्रवाई के दौरान उसके जो मामा थे यानी कि नूर हसन, वो उसकी रिज़वान की पहली पत्नी यानी ज़ैनब के ऊपर ही सवाल उठाते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर ज़ैनब मान जाती और अगर ज़ैनब इस तरीके से कोई विरोध नहीं करती, ज़ैनब इसका विरोध ना कर रही होती, तो शायद आज मुस्कान और ज़ैनब दोनों एक साथ एक ही घर में रहकर खुशी-खुशी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे होते। वैसे भी आप सभी दर्शकों को मालूम ही होगा कि इस्लाम धर्म में करीब-करीब 4 शादियाँ जो होती हैं, वो जायज़ होती हैं और अगर पहली पत्नी मान जाए, तो दूसरी और तीसरी और चौथी शादियाँ भी करी जा सकती हैं। लेकिन उसकी पहली पत्नी ज़ैनब तैयार नहीं होती है और रिज़वान पहली पत्नी की बहकावे में, पहली पत्नी के दबाव में इतना ज़्यादा आ जाता है, कि उसने अपनी दूसरी पत्नी और की भी ज़िंदगी का ख़्याल नहीं रखा और उनकी बेदर्दी से हत्या कर दी। और वहीं रिज़वान का ये कहना था कि उसकी जो पत्नी थी मुस्कान, वो 10,000 रुपए से खुश नहीं थी। 10,000 रुपए की जो इनकम थी, 10,000 रुपए जो उसे खर्चे के तौर पर दिए जाते थे, वो उसे और उसके बच्चे के खर्च के लिए कम लगते थे और वो 40,000 रुपए के आस-पास अब रकम माँगना शुरू कर देती है। और अगर वो पति उसका रिज़वान नहीं दे पा रहा था, तो रिज़वान के ऊपर उसकी ही पत्नी मुस्कान प्रताड़ित कर रही थी, उसे हर तरीके से प्रेशर दे रही थी, ब्लैकमेल कर रही थी। इस तरीके के कई सारे आरोप मुस्कान के पति रिज़वान ने मुस्कान के ऊपर लगाए हैं। इन सभी चीज़ों से चिढ़ खाकर रिज़वान ने मुस्कान को रास्ते से हटा देना ही बेहतर समझा और इस मामले में 18 फरवरी को उसको लापता किया। 19 तारीख को उसका कत्ल करके उसकी लाश को दफन करने के बाद वो घर आ जाता है और अब करीब 30-40 दिनों के आसपास जब पुलिस इस मामले में कार्रवाई करती है, अपनी तरफ से दबिश देती है, 2 लोगों को उठाती है, तो ये राधेश्याम और राम अवतार इस पूरे मामले का खुलासा करते हैं। लरऊ के उस खेतिहर के क्षेत्र में, उस जंगल के पास, उस खेत में लेकर जाते हैं जहाँ पर इन सभी ने उस शव को दफन किया था और इसके बाद इस मामले का खुलासा होता है। पुलिस रिज़वान को भी उठाती है और अब रिज़वान, राम अवतार और राधेश्याम इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, फिलहाल जो बच्चा है, एक मासूम सा ज़िंदगी है, वो अब मुस्कान के मामा यानी कि नूर हसन के कब्ज़े में है। नूर हसन उसकी देख-रेख और उसकी परवरिश कर रहे हैं। मुस्कान जो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। रिज़वान जो कि अपने ही इस किए गए कारस्तानी के कारण अब जेल की सलाखों के पीछे है और एक क्रिमिनल माइंड का व्यक्ति, एक क्रिमिनल प्रवृत्ति का व्यक्ति फिलहाल अपने एक आरोप के चक्कर में जेल की ज़मानत से बाहर आया है और एक बार फिर से वो जेल में अंदर जा चुका है। इतना क्रिमिनल माइंडेड व्यक्ति जो कि एक हत्या की साजिश को छुपाने के लिए अपनी ही ज़मानत रद्द करवाता है और जेल में चला जाता है। उसने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा होगा कि पुलिस 40 दिनों के बाद उसके इस जुर्म को पकड़ लेगी और पकड़ कर उसे सही सज़ा दिला देगी। एक बार फिर से एक हत्या की साजिश को अंजाम देने की एवज़ में मुस्कान का ये जो पति है रिज़वान, वो जेल की सलाखों के पीछे अपनी सज़ा काट रहा है। बदायूं से जो ताज़ा मामला था वो निकल कर अब सामने आया है। इस पूरी घटना के संबंध में आपका क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय और अपने विचार आप हमें ज़रूर बताएँ। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना, किसी को भी परेशान करना या किसी को भी इस मामले में आरोपित बनाकर या उसका अपमान करना बिल्कुल भी नहीं। दरअसल ये जो ताज़ा मामला निकल कर सामने आया है, वो हमारी आपकी आँखों को खोलने के लिए काफ़ी है और जुर्म की जो काली स्याही है, वो किसी भी कागज़ पर उकेरी जाए, उसका जो रंग होगा वो हमेशा काला ही होगा और जुर्म की ये दास्तान है,
वो हर अपराधी की इस कहानी को इबरतनाक तरीके से जेल की सलाखों के पीछे ले जाकर ही खत्म करती है। कमेंट करके इस मुद्दे पर अपनी राय और अपने विचार आप हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी राय और आपके विचारों का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और जुर्म, देश, दुनिया और जुर्म की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए इस चैनल सच्ची घटनाओं को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी राय बताइए। और अगर आपने इस चैनल सच्ची घटना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करते ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वाक़ई ये हमें बहुत मोटिवेट करता है, ताकि हम आपके लिए एक नई वीडियो बना सकें, आपको जुर्म और देश दुनिया की नई खबरों से रूबरू करा सकें। एक नई वीडियो लेकर, एक नई सच्ची घटना के साथ हम अनुराग आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना-अपना ख़्याल रखें, अपने आस-पास के माहौल पर नज़र बनाए रखें। देख सकते हैं कि मौसम, लोग और समय कितना ख़राब हो चला है कि लोग एक-दूसरे पर भरोसा करना भी ज़रा बेहतर नहीं समझते हैं। एक नई वीडियो लेकर हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा चाहेंगे। अपना ख़्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। मुझे यानी अनुराग को इजाज़त दीजिए।